नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उत्तर रामचरित की कक्षा में। संवाद राम और सीता का संवाद चल रहा है और सीता शयन को चली गई है और इसी बीच में जो है राम सीता के बारे में चिंतन करता है कि किस प्रकार का हमारा वह माल्यवान पर्वत पर समय बीता था। इसी को लेकर के जो है राम पुनः जो है कहता है तथा कारयन सानंदम प्रिय किमेतत्। प्रिया से कहता है कि वैसे कराते हुए आनंद के साथ प्रिय यह क्या है। राम कहता है विनिश्चेतुम शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विसर्पः किमु मदः तव स्पर्शे परशे मम हि परमूढ़ेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च। कहते हैं तव स्पर्शे परशे परिमूढ़ेन्द्रियगणः विकारः मम चैतन्यं भ्रमयति सम्मीलयति च। हे सीता, तुम्हारा प्रत्येक स्पर्श इंद्रिय समूह को मूढ़ करने वाला विकार मेरे चैतन्य ज्ञान को भ्रमित कर देता है और सुखमिति दुखमिति प्रमोहः निद्रावा अथवा विष विसर्पः किम। अरे यह सुख है अथवा दुख है अथवा यह मूर्छा है या ये निद्रा है या विष का प्रसार है। मदः किम, क्या ये उन्माद है। ऐसा विनिश्चय तुम न शक्या, ऐसा मैं निश्चय नहीं कर पाता हूं। सीता कहती है धीर प्रसादा यूयम इति अत्रेदानीम आश्चर्यम। आप लोग हमारे ऊपर स्थिर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं हो सकता है। राम कहता है म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहकानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षी कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। सरोरुहाक्षी, अरे सरोरुह अक्ष वाली, ये सरोरुहाक्षी कमल लोचन वाली, ते एतानि सुवचनानि म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि कर्णामृतानि मनसस्य रसायनानि। ये एतानि सुवचनानि, ये तुम्हारे जो वचन है ना, ये म्लान से मुरझाए हुए जीवन कुसुम को, जीव कुसुम से या जीवन कुसुम को विकासितानि या विकासनानि विकसित कर देने वाले और संतर्पणानि पूर्ण रूप से तृप्त कर देने वाले, सकलेन्द्रिय मोहनानि और सभी इंद्रियों को मोहित कर देने वाले, कर्णामृतानि और कर्णों के लिए अमृत वर्षा करने वाली, मनसस्थ और हृदय के लिए रसायनानि, रसायन है। ये तो हृदय के लिए क्या है, रसायन है। तुम्हारे वचन सीता कहते प्रियंवद ये ही संविसावा। हे प्रियंवद, हे प्रिय बोलने वाले राम, ये ही आइए संविसावा, हम दोनों शयन करते हैं। इति शयनाय समन्ततोपि निरूपयति, ऐसा कहकर वह चारों ओर देखती है। इसी पे राम कहता राम आई
किम अन्वेष्टव्यम, तुम आप क्या देख रही हो? तो सीता कहती, राम कहता है, आविवाह समयात् गृहे वने शैशवे तदनु यौवने पुनः स्वापहेतुरनुपाश्रितोऽन्यया राम बहुरूप धान मीसते। कहते हैं आविवाह समयात, विवाह के समय से लेकर के शैशवे, शैशव मतलब बचपन से ही, गृहे मेरे घर में, तदनुपश्चात और उसके पश्चात फिर पुनः यौवने युवावस्था में प्रवेश किया। युवा अवस्था में पहले तो शैशवावस्था में घर में आई, फिर यौवनावस्था जैसे आई तदा बने, तब आप जो है वन में चले गए। स्वाप हेतु और शयन के कारण, अन्य या अन्य स्त्री से अनुपाश्रित, क्योंकि वन में हो तो अन्य स्त्री से क्या नहीं हो, आश्रित नहीं हो। तो बोले ऐसे अनाश्रित यह राम की बाहु तुम्हारा उपधानम, उपधानम ते उपधानम राम बाहु ते उपधानम, एस राम बाहु ते उपधान, ये तुम्हारा तकिया है जी। ठीक है। सीता कहते निद्राम नाटयंती, निद्रा का नाटक करती हुई, अस्ति तत् आर्यपुत्र, ठीक है, अस्ति तत् इति स्वपिति, ठीक है। राम कहता रामः कथम प्रिय वचनेवा मे वक्षसि प्रसुप्ता निर्वण्य सस्नेहम, क्या प्रिय भाषणी मेरे वक्षस्थल पर सो गई है? देखकर स्नेहपूर्वक कह रहा है, इयं गेहे लक्ष्मी रिरमृतवर्ति नयनयो रसावस्यास्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रसः अयं बाहुः कंठे शिशिर मसृण मौक्तिक सरः किमस्या न प्रेयो यदि परम सय्यस्तु विरह। यह सीता आज चित्र दर्शन से इतनी थक गई कि नींद के वशीभूत होकर के छाती की दिशा में ही बोलती बोलती सो गई। इयम गेहे लक्ष्मी, यह घर की लक्ष्मी है। इयम सीता, और यह सीता नयनयो नयनों में, अपने आंखों में, अमृत सलाका अमृति वर्ती, अमृतवर्ती अमृत सलाका है। अस्याह, इसके यह स्पर्श से शरीर पर बहुलता से चंदन का रस, और अयम बाहु, और यह जो बाहु है, कंठे कंठ पर, शिशिर मसृण, शिशिर शीतल और कोमल, मौक्तिक सरह मुक्ताहार है। और इसकी किम किम नह प्रिय, इसकी कौन सी वस्तु प्रिय नहीं है, परंतु विरह यदि परम असह्य, परंतु इसका वियोग तो परम असह्य है। यम गेहे लक्ष्मी यम अमृतवर्ति नयनयोः रसौ अस्यास्पर्शौ वपुषि बहुलश्चंदन रसः अयम बाहु कंठे, इसकी जो बाहु है कंठ में, शिशिर मसृणो मौक्तिक सरः, मसृण का मतलब मसृणत्वम कोमलत्वम, शिशिर शीतल और मसृण कोमल, मौक्तिक सरः किमस्या न प्रियो, इसकी कौन सी वस्तु प्रियतर नहीं है, अथवा सब चीज प्रिय है, परंतु इसका विरह क्या है, यदि परम असह्यस्तु विरह, परंतु इसका विरह असह्य है। प्रवेश्य, प्रतिहारी देव, प्रतिहारी का प्रवेश होता है, देव उपस्थापिता, महाराज उपस्थित होइए।
मैं उपस्थित हूं। राम कहता है राम आई कहा। अरे कौन है? प्रतिहारी कहती है आसन्न परिचायको, आसन्न परिचारको देवस्य दुर्मुखा। परिचारक देव का जो दुर्मुख है, देवस्य महाराज का जो परिचारक, गुप्तचर, दुर्मुख। तो राम कहता है अपने मनी मन में शुद्धांतचारी दुर्मुखा। अरे ये तो अंतःचारी है, परंतु मैंने क्या किया, समया पौरजान पदेशु अपशार्प प्रहित प्रकाशम आगच्छतु। अरे मैंने तो नगर और प्रवासी लोगों के गुप्तचर के रूप में भेजा था, अब ठीक है, प्रकाश में बोलते आइए। इसी में प्रतिहारी निकल जाती है और रंगमंच पर जो है प्रवेश होता दुर्मुख का। स्वागतम, वो भी अपने अपने मन में सोच रहा है, हा कथम इदानीम, अरे इस समय कथम इदानीम देवीम अंतरेण दृश्यम अचिंतनीयम, ऐसे अकल्पनीय देवी के बारे में जनापवादम, ऐसे जनापवाद जो लोक में फैली हुई लोक निंदा, देवस्य कथम कथयिष्यामि, मैं कैसे देवी के जनापवाद को, लोक निंदा को देव के सामने, महाराज के सामने कैसे कहो। अथवा नियोग खलो मम मंद भाग्य ध्येय ईशः, अरे अथवा अभाग्य का तो ये कर्तव्य ही है। सीता कहती आर्यपुत्र कुत्रासी। राम कहता है शेयम एवा रण रण कदायिनी चित्र दर्शनाद विरह भावना दैव्या स्वप्नोद्योगम करोति। चित्र दर्शन से उत्कंठा कराने वाली यह वही विरह चिंता सीता के स्वप्न में भी सीता उद्योग कर रही है। स्नेह पूर्वक सीता का अंग स्पर्श करते हुए राम कहते अद्वैतम सुख दुखयोरनुगतम सर्वास्वस्थासु विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः कालेन वर्णात्ययात् परिणते यत् प्रेम सारे स्थितम् भद्रम तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्रार्थते। कहते हैं जो दुख और सुख में एक सा बना रहता है, जो दुख और सुख में एक ही बना रहता है, अद्वैतम एक, यह तो सुख दुखयो अद्वैतम, और सर्वासु अवस्थासु अनुगतम, और सभी अवस्थाओं में अनुगत रहता, अनुसरण करता है। यत्र हृदय से विश्राम, और जहां हृदय का विश्राम है। यत्र जरसा, और यस्मिन रसः, जरसा आहार्य, जहां रस वृद्धावस्था के द्वारा भी नहीं हट सकता। यत्र जरसा, यस्मिन रसः, जिसमें रस जो है, जरसा आहार्य, यत्कालीन, और जिस काल में या जिस काल समय से आवरणात्ययात, विवाह से लेकर के मृत्यु पर्यंत परिणति, परिणय या परिपक्व होने पर प्रेम सारे, ऐसे उत्कृष्ट प्रेम में स्थित है। तस्य, उस दाम्पत्य का एक कल्याण किस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार का राम चिंतन कर रहे हैं। दुर्मुखा उपसृत्य जयतु देव, दुर्मुख आता है, बोले महाराज की जय हो। राम ब्रूहि यदुपलब्धम, ठीक है, समाचार मिला तो वह बतलाओ। दुर्मुख कहता है उपस्तुवन्ति दैवम पौरजान पदाः यथा विस्मारिता वयम महाराज दशरथस्य रामदेवेन इति। अरे
नगर और ग्रामवासी लोग महाराज की प्रशंसा करते हैं। राजा राम ने हम लोगों से महाराज दशरथ को विस्मित करा दिया है। दुर्मुख, राम कहता अर्थवाद ये ऐसा, यह क्या है? अर्थवाद है। यह तो प्रशंसा ही है ना। दोषम तुम्हें कथनचित कथया, यदि कुछ दोष है तो कहो। ये न प्रतिविधीयते, जिसको जो है ये न, जिसके द्वारा जो है हम उसको दूर कर सके। दुर्मुख कहता शास्त्रम, आंसू के साथ करणे, कर्ण में कान में बोले, सुनो तो महाराज सुनो। एवं यह, ऐसा है। तो राम कहता अह अति तीव्रोयम वाग वज्र, ये तो वाग वज्र है, अत्यंत असह्य है। ऐसा कहकर के मूर्छित हो जाते हैं। दुर्मुख कहता है आश्वासितु देवा, अरे महाराज आप धैर्य को धारण कीजिए। राम, अरे अस्वस्थ होकर के राम कहता है हाधिक हाधिक, अरे हा हा धिक, परग्रहवास दूषणम यत्, हा हा धिक परग्रहवास दूषणम यत्, वैदेह्या परसमित मद्भुतैरुपाये, एतद पुनरपि दैव दुर्विपाका, आलर्कम विषमेव सर्वतः प्रसक्तम। अरे यह कैसी दुख की बात है कि दूसरे के घर रहने का जो सीता का दोष अद्भुत उपायों द्वारा परिभाषित कर दिया था, परंतु फिर वही दुर्भाग्य से आलर्कम, आलर्क पागल कुत्ते के विष की तरह, विषम एवं सर्वतः प्रसक्तम, ये तो सब जगह फैल गया जी, आलर्कम। तो इस प्रसंग में जो है राम और दुर्मुख का संवाद प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद, नमस्कार।